हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद्याओं में। मेरा नाम है सोनम। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमने पिछले वीडियो में तत्सम एवं तद्भव से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दों को करवाया था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आरओ और एआरओ की पिछली परीक्षा में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए स्टूडेंट, हम शुरू करते हैं अपनी कक्षा को। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है पूंजी, नयन, मूर्ख, शकुन। तो जो पूंजी है ये तद्भव शब्द है। पूंजी जो है ये तद्भव शब्द है और इसका तत्सम हो जाता है पुंज। इसका तत्सम होता है पुंज। और चलिए इसके और भी 4 वर्ड हैं, इनका अर्थ जान लेते हैं। इसका तत्सम क्या होगा, नयन का तद्भव क्या होगा। नयन का होता है नैन। अगला क्या है, मूर्ख। मूर्ख मैंने बताया हुआ था ना, मूर्ख का होता है मूरख। मूरख। अगला शकुन का सगुन हो जाता है। तो मैंने ये सब पढ़ाए हुए हैं। अगर आप पिछला वीडियो मेरा देख रहे हैं तो आपको क्वेश्चन का आंसर देने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। चबूतरा का तत्सम रूप है। आपको चबूतरा का तत्सम रूप बताना है। तो आइए जान लेते हैं चबूतरा शब्द का तत्सम रूप। तो इसका तत्सम रूप जो होता है वो चत्वाल होता है। ठीक है, फिर देख लेते हैं इसका अर्थ भी, चबूतरा क्या होता है और सारे शब्दों का। दो चबूतरा तद्भव शब्द है। इसका तत्सम चत्वाल अथवा चत्वर दोनों होता है। चत्वाल अथवा चत्वर। अगर आपको चत्वाल नहीं दिया हुआ है तो चत्वर दिया हुआ है तो आप लोग ये भी लगा सकते हैं, चत्वर। ये भी होता है चबूतरा का तत्सम। चत्वाल का जो अर्थ होता है वो होता है कि होमकुंड या वेदी अथवा चत्वर होता है। और जो जबकि इसका चत्वर का जो अर्थ होता है वो चौराहा होता है, चबूतरा होता है, वेदी होता है, कई चौकोर घिरा हुआ स्थान या मंच। तो आप सभी को समझ में आया होगा चत्वाल और चत्वर का अर्थ। तो इसका सही आंसर ये होगा। इसमें थोड़ा सा अंतर है चत्वाल और चत्वर में। चत्वर का अर्थ होता है चौराहा, जबकि चत्वाल का अर्थ होता है वेदी कुंड। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कपित्थ का तद्भव शब्द है। हमने ये क्वेश्चन डाला था यूट्यूब पे भी कि कपित्थ का तद्भव शब्द बताइए। तो कपित्थ का तद्भव होता है कैथा। और देख लेते हैं, ये तद्भव शब्द पूछा है ना, तो कपित्थ जो है वो तत्सम शब्द है, लेकिन ये जो है ये तद्भव है, कपित्थ का कैथा। तो आइए जान लेते हैं और शब्द जो हैं इनके तत्सम जान लेते हैं क्या होते हैं। कपूर का कर्पूर। केला का तो आप सभी को पता होगा ना, कदली होता है, कदली फल मेवा, कदली। और खजूर का खरजूर। हमने बहुत बार इसको वीडियो में बताया हुआ था, तो आपको शायद समझ में आ गया होगा क्वेश्चन कि कपित्थ का तद्भव जो है वो कैथा है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। पहले आप क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिए। निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है आंसू, एकत्र, वानर, उच्च।
तो आप सभी बताइए इसका तद्भव क्या होगा। सॉरी, तत्सम। इसमें ये पहचानना निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द बताइए। ये 4 शब्द दिए हुए हैं, इसमें से आपको तद्भव शब्द बताना है। तो 3 तत्सम शब्द होंगे। अगर आपको पहचानना आता है तो आप फिर बता सकते हैं, हमने नियम बताए हुए थे। तो चलिए देखते हैं, हम आंसर बताते हैं आपको क्या होने वाला है आंसर। इसका आंसर होगा आंसू। कैसे, आप लोग देख लीजिए आंसू कैसे होगा। देखिए ऊपर क्या है, हमने बताया था जहां पर चंद्र बिंदु का प्रयोग हुआ होगा, जहां पर चंद्र बिंदु का प्रयोग हुआ वो 90% या फिर वो तद्भव होगा ही होगा, जहां पर चंद्र बिंदु का प्रयोग होगा। देख लीजिए आगे, इसका आपको समझ में आ गया। आंसू का जो है वो तत्सम क्या होगा। आंसू का होता है अश्रु। आंसू का क्या हो जाता है, अश्रु। तो आप सभी को पता है एकत्र जो है वो तत्सम शब्द है, वानर तत्सम शब्द है, उच्च तत्सम शब्द है। तो एकत्र जो किसका है, आइए जान लेते हैं किसका है। एकत्र जो है इकट्ठा का है। इकट्ठा का इकट्ठा का तत्सम रूप है। और वानर किसका है, बंदर का। और उच्च किसका है, ऊंचा का। देखिए इसमें भी ऊंचा में भी देखिए प्रयोग हुआ है। तो आप सभी को ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। अगला देख लेते हैं। हम एक क्वेश्चन के साथ आपको बता देते हैं कि इसका तत्सम क्या होगा, इसका तद्भव क्या होगा। और जो क्वेश्चन पूछता है उसको तो हम बताते ही हैं। तो आपको एक क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ आपके 4 क्वेश्चन तैयार होते हैं। देखिए आपने आंसू का तत्सम जाना, और फिर एकत्र जो है उसका आप देख लीजिए तद्भव क्या होता है। तो अगर आप एक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उसमें आपके 4 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। तो आप इस सीरीज़ को देखिएगा जरूर, और हर क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। अब मैं ये क्वेश्चन बता रही हूँ आपको, तो ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है यूपी आर ओ ARO प्री 2016 में, और जब री एग्ज़ाम हुआ है, रे एग्ज़ाम में। ठीक, तो हर क्वेश्चन आया हुआ है, हर क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप देखिएगा ज़रूर। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखित तत्सम तद्भव का संगत युग्म बताना है। अब आपको ऐसे भी पूछा जाता है कि पहले तत्सम बताइए, तद्भव बताइए, फिर संगत युग्म। कौन सा तत्सम है, कौन सा तद्भव है, सही संगत बताना है आपको कौन कौन सा है। तो देख लीजिए, खरपट का खोपड़ी, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। सत्तू का सत्य, ये भी गलत। पर्यंक का पलंग, ये सही है आपका। घोटक का घड़ा, ये गलत। घोटक का घोड़ा होता है, ना कि घड़ा होता है। तो आइए देख लेते हैं, हम सबका अर्थ भी जान लेते हैं और क्यों सही है और इसका क्यों गलत है। इसका तत्सम क्या होगा, इसका तद्भव क्या होगा। तो देखते हैं हम। सत्तू का क्या हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा। पहला है खरपट का खोपड़ी, तो इसका खरपट का जो होता है ये खरपर होता है, इसका होता है खरपर, खरपर। ठीक, इसका ये तत्सम है। खोपड़ी का तत्सम जो है खरपर है। फिर अगला देखते हैं क्या है, सत्तू। सत्तू का जो सत्य है उसका सत्तू नहीं होता है। पर्यंक का पलंग सही है। घोटक का घोड़ा, ये हो जाता है घोड़ा, इसका तद्भव। तो सत्तू का देख लेते हैं, शक्तू का, इसका सत्य नहीं होता है, इसका सत्तू हो जाता है।
डबलता। ठीक है, तो आप सभी को तत्सम एवं तद्भव पता हो गए हैं कि जो खोपड़ी है इसका कर पर हो जाएगा, और जो सत्तू है सत्तू का सत्तू हो जाता है, पर्यंक का पलंग, घोटक का घड़ा। तो आइए देखते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन को। सही है वो। अगला क्वेश्चन क्या है? परिवा का तत्सम रूप। परिवा जानते हैं आप लोग, परिवा का तत्सम आपको बताना है। तो हमने पढ़ाया हुआ था परिवा क्या होता है, और उसका तत्सम रूप बताना है। परवा, परेवा, प्रतिपदा, पड़ीवा। तो आप लोग बताइए कौन सा आंसर सही होगा, बताइए जल्दी से। इसका आंसर सही है सी। और इसको परिवा को परिवा भी बोला जाता है। ठीक, तो इसका सही आंसर प्रतिपदा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। उत्साह, उजला, उल्लू, ओष्ठ। अब आप बताइए इसमें से तत्सम शब्द क्या है। जल्दी से बताइए आप लोग। पहला है उत्साह, उत्साह है, उत्साह नहीं है, उत्साह है, उजला है, उल्लू है, ओष्ठ है। तो इसका जो तत्सम है ये ओष्ठ होगा। ठीक, देख लीजिए, अर्थ भी जान लीजिए सबके, और सबके तत्सम भी क्या होंगे वो भी जान लीजिए आप लोग। तो उल्लू का उल्लूक होता है, उल्लू का उल्लूक होता है। उजला का क्या होता है? उज्ज्वल। और उत्साह जो है उसका तत्सम होता है उल्लास। चलिए, इसका तत्सम समझ में आ गया। इसमें से कौन सा तत्सम शब्द है? उत्साह, उत्साह, उजला, उल्लू। इसमें से ओष्ठ जो है ये तत्सम शब्द है, और इसका तद्भव क्या होगा? ओठ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अगहन का तत्सम रूप कौन सा है? अगहन का आपको बताना है, तो बताइए आप सभी लोग अगहन का तत्सम रूप। अग्रहायण, अगहण, आग्रहण, अग्रासन। मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है, तो आइए जान लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है अग्रहायण। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, इसमें से तत्सम शब्द कौन सा है? इसमें से सिंपल सा है, आप लोग पहचान लेंगे। देखिए, दही, जीर्ण, गयंद, गाहक। तो बताइए कौन सा तत्सम शब्द है? तो इसका तत्सम शब्द है जीर्ण। सॉरी, इसका तत्सम होगा जीर्ण। इसमें तत्सम शब्द आपको ढूंढना है, बाकी तद्भव हैं और ये तत्सम शब्द है। तो चलिए देख लेते हैं इसका तत्सम क्या होगा, इसका तद्भव क्या होगा चारों का। जीर्ण का तत्सम शब्द जो है दही का, सॉरी, जीर्ण का तद्भव जान लीजिए आप लोग। जीर्ण का है जी झीना,
जीर्ण का झीना, दही का गहक, फिर तो दही का हमने क्या बताया है, दही और गाहक का, दही का होता है दधी, दधी, और गाहक का होता है ग्राहक, ग्राहक, ठीक। और फिर गयंद क्या होता है, गयंद भी जान लीजिए। गयंद जो है वो हाथी का पर्यायवाची है, हाथी। दही का दधी, मैंने गाहक लिख दिया था गलती से। दही का दधी, गयंद का हाथी का पर्यायवाची है गयंद, और गाहक का ग्राहक होता है। तो जीर्ण जो है वो तत्सम शब्द है, उसका जो तद्भव है वो है झीना। तो देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगले में बताना है आपको तद्भव। देख लेते हैं। प्रत्यभिज्ञान, परिधान, पिटक, पिटारा। बताइए इसमें से तद्भव शब्द कौन सा है, जल्दी से पहचानिए आप लोग। तो चलिए हम बताते हैं आपको इसका आंसर। पिटारा जो है वो तद्भव शब्द है, जो इसका तत्सम होता है वो पिटक होता है, ये पिटक होता है, ठीक। प्रत्यभिज्ञान और परिधान, ये दोनों जो हैं ये दोनों तत्सम शब्द हैं। प्रत्यभिज्ञान का जो होता है परिधान का पहनना, हमने बताया था पहनना। प्रत्यभिज्ञान का जो होता है पहचान। तो आपको समझ में आया होगा। पिटारा का तत्सम जो होता है वो पिटक होता है, पिटारा जो है तद्भव है। परिधान पहचान, पहनना सॉरी, और प्रत्यभिज्ञान पहचानना या पहचान। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म। महूक का महुआ, अक्षवाट का अखाड़ा, आद्रक का अदरक, ईच का ईख। तो आप बताइए इसमें से सही तत्सम और तद्भव का युग्म। तो आइए देखते हैं कौन सा इसका सही आंसर है। 20 का सही आंसर है अक्षवाट अखाड़ा। जो अखाड़ा है ये तद्भव है और इसका तत्सम जो होता है वो अक्षवाट होता है, लेकिन महुआ का जो तत्सम होता है वो महूक नहीं होता है, वो होता है मधुक, मधुक, ठीक है। अगला अदरक का आर्द्रक होता है, इस पे एस लग जाएगा, ठीक है। आर्द्रक, आधारा। और अगला क्या है, ईख का इक्ष, ये इक्ष नहीं होता है, इक्ष होता है, तब जाके ये तत्सम सही तत्सम शब्द होंगे। अक्षवाट का अखाड़ा होता है, ये आपका सही मिलान है। तो चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन अपना। निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से एक शुद्ध युग्म बताइए। सही युग्म सॉरी अशुद्ध युग्म। आपको ये बहुत ध्यान देना है कि क्या पूछ रहा है, शुद्ध या अशुद्ध युग्म बताना है। तो इसको हम इसीलिए डार्क किए दे रहे हैं कि आप लोगों को अशुद्ध युग्म बताना है। आपको तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध युग्म देख लीजिए। दीक्षा, दीक्षा, परीक्षा, सूकर, बलिवर्द, कपूत, सपूत, वरिष्ठ, कनिष्ठ। तो तत्सम बताना है सबके। तो इसका सही आंसर होगा, बताइए आप लोग।
सी इसका सही आंसर है। ठीक है, कपूत का सपूत। तो आप सभी को इसका तत्सम पता ही है। दीक्षा परीक्षा, शूकर, बलिवर्द। शूकर ऐसे लिखते हैं, देखो ये सारे तत्सम शब्द हैं। और वरिष्ठ का कनिष्ठ, जो लेकिन कपूत और सुपुत्र है, इसका होता है कुपुत्र और सुपुत्र। कुपुत्र सुपुत्र। ठीक है, इसलिए गलत है। इसमें पूछा है तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध, तो इसमें तत्सम नहीं है। इसका तत्सम होता है कुपुत्र और सुपुत्र, कपूत का और सपूत का। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उक्ष्वास शब्द का तद्भव रूप बताइए। बताइए, हमने बताया हुआ है और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है, आरओ मेंस में 2017 में। तो हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही लेकर चल रहे हैं। उक्ष्वास का तद्भव बताना है। तो आइए हम देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। आंसर इज सी। सी जो है इसका सही आंसर है। ठीक, उक्ष्वास का उसास होता है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं इसमें एग्जाम में, जोड़ा मिलाने के लिए तत्सम और तद्भव का। तत्सम हैं और सिर्फ दे दिए गए आपको 4 तत्सम एक तद्भव। अभी करवाया है मैंने पिछला क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म बताइए। पहले तत्सम फिर तद्भव। देख लेते हैं इसमें कौन सा तत्सम है। पहले लोहार, लोहकार, लोहार, लोहकार, लोहार, लक्ष्य, लाख, अर्घट, रहट, मिष्ट, मीठा। तो कौन सा इसमें पहला आपको दिख रहा है कौन सा तत्सम है, फिर तद्भव दिया हुआ उसका। जल्दी से बताइए आप लोग, क्योंकि हमें तो नहीं लग रहा इसमें पहले में है। देखिए, चलिए आते हैं हम। इसका भी सी करेक्ट है। ठीक, और शब्दों को हम देख लेते हैं। अर्घट का रहट होता है, ये तत्सम तद्भव का सही युग्म है। अगला देख लेते हैं, मिष्ट का मीठा, ये मिष्ट होता है ना कि मिष्ट होता है। ठीक, मिष्ट इसका जो होता है तद्भव, ये मीठा होता है। लक्ष्य का देख लेते हैं, लाख का लक्ष्य, ये अच्छा नहीं होता है। इसमें होता है संयुक्त व्यंजन वाला छ छ। और लोहार का तो जो होता है वो लौहकार होता है ना कि लोहकार होता है। तो आप सभी को सारे समझ में आ गए होंगे शब्द कि लोहार का जो होता है तत्सम वो लौहकार, लाख का लक्ष्य, और इधर लिख दे रहे हैं हम लक्ष्य। ठीक है, तत्सम। और अर्घट जो है रहट का है। मिष्ट, आप छोटी छोटी चीज़ें देख लीजिए। मैंने नहीं बताया था आपको रूल में कि ये शाह होता है, मिष्ट में होता है मूर्धन्य शाह। देखिए वो भी लगा के दिया, लेकिन आपको अगर नहीं पता होगा कि मिष्ट कैसे होता है तो आप यही सही करते या फिर कोई और क्वेश्चन का आंसर सही लगाते। तो इसलिए आप बहुत अच्छे से देखिए और बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल तो हाई होना ही है एग्ज़ाम में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वर्तिका शब्द का तद्भव रूप होगा। वर्तिका, तो बताइए आप लोग, तद्भव बताना है आपको किसका, वर्तिका का। हमने सारा पढ़ाया हुआ है पिछले वीडियो में अपने। किसका है बताइए जल्दी। मातृका का है, कृतका का है, लतिका का है, बत्ती का है।
तो चलिए देखते हैं, इसका सही आंसर होना है डी, वर्तिका। डी इसका जो है वो सही आंसर है। ठीक, और बाकी इसके आंसर रॉन्ग है, जो दिए हुए हैं वो सारे रॉन्ग है। बत्ती का होता है वर्तिका। देखिए हमने बताया था बा का जो है तद्भव शब्दों में प्रयोग होता है और वा का तत्सम शब्दों में। और यहाँ पे देख लीजिए इसका भी प्रयोग हुआ है, रा का भी, रेफ वाले। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। गोत्र शब्द का तद्भव बताना है आपको। ये तो बहुत इजी है, सबको पता होना चाहिए क्या होगा। तो इसका आंसर ए सही है। ए सही है, बाकी गलत हैं। लेकिन आपको लगेगा ऐसा, जैसे गोत्र दिया है, ठीक है, तो हम लोगों के में शादियां होती हैं तब आप बोलते हैं गोत्र, तो ऐसा लगेगा कि ये वंश से या खानदान या गोद तो नहीं होगा, लेकिन खानदान या वंश से रिलेटेड है। अगर आपको पता नहीं, आपने पढ़ा नहीं तो आप वंश ही लगाते हैं। तो ये गोत्र जो है उसका तत्सम रूप है, गोत्र। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। उलाहना, उलाहना का बताना है आपको तत्सम रूप। देख लीजिए आप लोग, उलाहना, उलाहना का तत्सम बताइए क्या होगा, जल्दी बताइए। तो चलिए हम बताते हैं आपको कौन सा होगा इसका तत्सम। उपालंब, ठीक है, इसका तत्सम जो होगा ये होगा उपालंब। और इससे भिन्न है सब। देखिए उरहन, ये होता है उरहन, ऐसे बोलते हैं, ये तद्भव शब्द है। एक प्रकार की शिकायत करना, निंदा और झगड़ा करना, ये सब अलग शब्द हैं उससे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंघाड़ा का तत्सम रूप, जल्दी से बताइए आप लोग। मैंने सारा पढ़ाया हुआ है अपने पिछले वीडियो में, अगर आपने पढ़ा है तो हर क्वेश्चन का आंसर सेकंड्स में देना है आपको। क्या होगा सिंघाड़ा का तत्सम? तो आइए देखते हैं सिंघाड़ा का तत्सम रूप क्या होगा। सिंघाड़ा का होता है श्रृंगाटक, ठीक है, श्रृंगाटक। ना कि सुघट्ट होता है, ना कि सिंघाड़ा होता है, श्रृंग होता है। लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो शायद ये कर सकते हैं सिंघाड़ा, क्योंकि इसमें सा की जगह तालव्य विशा का प्रयोग हो गया है इसलिए। लेकिन इसका सही आंसर है श्रृंगाटक। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, 2017 के मेंस में पूछा गया है, ठीक। तो आप लोग हर क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा लाइटली ना लें, इनको बहुत अच्छे से याद करो और सीरियसली से पढ़ें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। अब आपको बताना तत्सम शब्द, इसमें से 4 शब्द ही हैं, इसमें से तत्सम बताइए आप कौन सा है। गोपाल, घर, कपूत, सूत। चलिए जल्दी बताइए। हम बताते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। गोपाल जो है वो इसका सही आंसर तत्सम रूप है। बाकी सबके हम बताते हैं आपके तत्सम क्या होंगे। और गोपाल किसका तत्सम है ये भी जान लीजिए आप लोग। ग्वाल का तत्सम है गोपाल, ठीक है। ग्वाल जो है वो तत्सम है, और ये गोपाल जो है वो तत्सम है, और ग्वाल जो है तद्भव है। ग्वाल का तत्सम जो होता है वो गोपाल होता है। घर का क्या होगा? गृह। कपूत का कुपुत्र। सूत का सूत्र, ठीक है। तो देख लीजिए हमने एक क्वेश्चन के साथ 4-4 क्वेश्चन करवाया है, और कोशिश रहती है कि हम सारे क्वेश्चन का आंसर बताएं आपको। तो गोपाल जो है ये तत्सम रूप है,
ये याद रखिएगा आप लोग, ग्वाल का। तो चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भभूत का तत्सम शब्द। ये भी मैंने आपको बताया है भभूत का। आप पिछला वीडियो मेरा देखिए और सारे क्वेश्चन उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही करवाया है मैंने। तो बताइए जल्दी आंसर इसका बताइए, भभूत का तत्सम क्या होगा। तो इसका आंसर सही होने वाला है ऑप्शन ए, भभूति। विभूति, सॉरी यहाँ पे नीचे भभूति दिया हुआ है और इसका आंसर सही होगा ए, विभूति। भभूति भी नहीं, भूति भी नहीं, भवभूति भी नहीं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें हम आपको एक्सप्लेन करके हर क्वेश्चन का आंसर और हर शब्द का तत्सम तद्भव बताते चल रहे हैं। तो थोड़ी सी लंबी क्लास होगी, ज़्यादा नहीं थोड़ी सी, लेकिन आपके एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन क्या है, अखरोट का तत्सम रूप बताइए। तो पहले देख लीजिए क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, तत्सम। तो अखरोट का भी मैंने कराया है, तो देखिए जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा सी, अखरोट का होता है अक्षोट। ठीक है, ना कि अक्षवट होता है, ना कि अक्षवाट होता है, ना कि अक्षयवट होता है। तो अखरोट का होता है अक्षोट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द आपको तद्भव बताना है, कौन सा है। ज्योत्सना, श्रेष्ठी, परीक्षा, घर। तद्भव बताना है आपको। तो इसमें सिंपल सा आपको समझ में आ रहा होगा कि कौन सा तद्भव है। जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो मेरा पिछला वीडियो ज़रूर देखें, मैंने सारे तद्भव एवं तत्सम कराए हुए हैं। देखिए इसका क्या होगा तद्भव, घर। सिंपल सा है, घर का जो तत्सम होता है वो होता है गृह। ठीक है, बाकी आपको अभी मैंने ऊपर बताया है कि इसका तद्भव क्या होगा, इसका तद्भव क्या होगा, इसका तद्भव क्या होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में तीनों का तद्भव ज़रूर बताइए ताकि इससे आपका रिवीजन भी होगा। तीनों हम देखेंगे कि कमेंट में किसका किसका आंसर आ रहा, ज्योत्सना का, श्रेष्ठी का, परीक्षा का। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे तीनों का तद्भव। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से एक शब्द तत्सम है। इसमें 3 तद्भव होंगे, एक तत्सम है। तो बताइए कौन। सपूत, सरीसृप, साकल, सांझ। तो आप बताइए कौन सा है, जल्दी से बताइए। तत्सम बताना है आपको। सीधा आपको समझ में आ रहा है कि सरीसृप जो है वो तत्सम है। बी इज द राइट। देखिए सपूत का होता है सुपुत्र, शांकल का हो जाता है तालव्यशा। ठीक है, शांकल जो है उसका होता है श्रृंखला, श्रृंखला, तालव्यशा नहीं श्रृंखला। सांझ का संध्या। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द बताइए। आपको बताना है तद्भव शब्द। उलूक, कूप, ओझा, पुस्तक। तो जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर सही होगा ओझा। तद्भव पूछा है। उल्लू का जो है ये उल्लू का है, कूप जो है कुआं का है, पुस्तक जो है किताब या पोथी बुक किसी का है। ठीक है, ओझा का आप लोग तत्सम देख लीजिए क्या होगा। हमने पढ़ाया है और बताया भी है शायद वीडियो में कि ये इम्पॉर्टेंट है। तो ओझा का देख लीजिए होता है उपाध्याय, उपाध्याय। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। मिट्टी का तत्सम। मिट्टी का क्या होगा। मृत्तिका, मट्टिका, मृट्टिका, मृट्टी।
तो इसका कोई वही नहीं, अर्थ ही नहीं है। ये भी रॉन्ग है, मट्टिका भी रॉन्ग है। आंसर इसका फिर कौन सा सही होगा? ए। आपका तत्सम शब्द पूछा है, मृत्तिका। अगला क्वेश्चन, मोती का तत्सम रूप। ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है, जल्दी से इसका आंसर बताइए आप लोग। मोती है, उसका तत्सम बताना है। आप मेरे पिछले वीडियो को ज़रूर देखें, मैंने सारे जितने क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ इसमें, वो सारे मैंने पिछले वीडियो में लिखवाया हुआ है। तो देख लेते हैं मोती का। इसका आंसर मोती का बताना है, बी। बी इज द राइट। मोती का तत्सम जो होता है वो मौक्तिक होता है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। बारात का तत्सम मैंने ये भी बताया है, और दूल्हा का भी बताया है। उसका तो ट्रिक भी मैंने बताया है। कुछ शब्द हैं जिनका मैंने ट्रिक बताया है कि आप उनसे रिलेट करके याद कर सकते हैं उन्हें। जैसे बारात का क्या है? वर यात्रा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द की दृष्टि से शुद्ध, तत्सम शब्द की दृष्टि से आपको देखना है, शुद्ध बताइए। तो शाटिका, रस्सी, रैन, सरसों। तो हम नीचे का अर्थ बताते हैं क्या होता है। तत्सम पूछा है, सरसों का तो बिल्कुल नहीं होता है, इसका सरसप होता है। रैन का क्या होता है? आप सभी को पता होना चाहिए कि क्या होता है रैन का। ठीक है, तो इसमें आपको तत्सम बताना है, जल्दी से बताइए। इसका ये जो है शाटिका जो है तत्सम शब्द है, किसका है? साड़ी का। ये भी मैंने बताया है, आप पिछले वीडियो में ज़रूर देखिए, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हैं। ये साड़ी का शाटिका होता है। रस्सी का क्या होगा? जल्दी से बताइए। रस्सी का होता है रज्जू। और रैन का क्या होता है? रजनी। सरसों का बताया सरसप। आप वीडियो को एक बार ज़रूर देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। और एक क्वेश्चन के साथ में आपको 4 क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे। और ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है प्री के एग्ज़ाम में 2017 में, वो भी आर ओ और ए आर ओ में, तो इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है अग्नि, पुष्प, शलाका, 14। तो आपको इस सिंपल से समझ में आ रहा होगा कि कौन सा है। अग्नि आग का है, पुष्प फूल का है, शलाका, शलाका बताइए किसका है? हमने बताया था दिया सलाई का, तो आप जल्दी से बताइए शलाका किसका है? शलाका जो है वो सलाई का है, ठीक है। और दिया सलाई का होता है दीप शलाका, तो याद रखिएगा शलाका जो है सलाई का है। 14 का आप लोग बताइए तद्भव, ये तद्भव है, तत्सम बताइए इसका। हमने बताया था आप अगर ऐसे 14 लिखे हैं तो इसमें से 4 पहले आएगा और 10 बाद में, तो कैसे लिखा जाए, क्या हो जाएगा इसका तत्सम रूप? जल्दी से बताइए। चतुर्दंश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट। बच्चा शब्द का तत्सम रूप होता है। बच्चा का तत्सम क्या होगा? जल्दी से बताइए। नहीं, आप लोग अभी ये क्वेश्चन मैं बताऊंगी नहीं आपको, आपको ये इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि बच्चा का क्या होगा, ठीक है। बच्च, बालक, वत्स, बाल। तो आपको इसमें से सही आंसर बताना है कौन सा होगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, बता देते हैं कब पूछा गया है। पीसीएस प्री में पूछा गया है, ठीक है।
पीसीएस प्री 2019 में, तो इम्पोर्टेंट है शायद। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और वीडियो को ज़रूर देखें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम आपको, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।